राम सिया राम जय जय राम। 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 विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। विष्णु कहास विहसी, तब बोली सकल ऋषिराज। विलग विलग होई चलो, सब निज निज सहित समाज। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन महि सुमुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, विहिसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहुपद पाहो। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रकाल, मुख गण वेश अगिनत को बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के युग बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। व्यंग्य महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन लिगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियाँ और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के मुख बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कोई हाथ पैर हैं, कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आगे हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और
योगिनियों की ही जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। नाचहि गावहि गीत रामा, परंग में तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत रामा। बोलहि वचन विचित्र विधि, मुद मंगल में संत समाजो। जिम जग जंगम तीरथ राजो। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाहि बखाना। शैल सकल जहे लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहुने बत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथमहि गिरि बहु गे सवराए, जथा जोगु कहते सब छाए। पुर शोभाव लोकी सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका कृतु, ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहई। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर उनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुर बरनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। श्यावर रामचंद्र की है। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर बरु शोभा दिखाई। करि बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सादर गवाना। हे हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखि अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज उतै रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपति गाता। कहीं कहा कही जाई न बाता, जम कर थारे की धो बरियाता। बरु बोरा बसहे असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। मुद मंगल में संत समाजो,
जिम जग जंगम तीरथ राजू। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियति रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखई सोमा विवाहु घर घर बात असी लरिकन कही। मुद मंगल में संत समाजू। जिमि जग जंगम तीरथ राजू। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विधि विधि निडर हो डर नाहि। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू। जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ सिद्धि रिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात के नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कहीं नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय आगवन बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयहु विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरि बारी। जे विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। कस कीन बरु बराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चहि सुर तरुहि सोबर, बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरौ पावक, चरौ जल निधि महु परौ। घरु जाऊ अपजस हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। मुद मंगल भय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। भई विकल अबला सकल, दुखित देखे गिरनारी। करि विलाप रोदति बदति, सुतासने हूँ सवारि। श्यावर राम चंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। भगवान लोग बारात को लिबाज लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस पर मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया।
बहुत ही डर के मारे भागकर एक घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसा बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसते उजारा। असुपदेशु मही जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीना। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी विकल विलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। रस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर मैं लिखा जो बाउर नाहूँ, तो कस्त दोषु लगाई काहूँ। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखाल लार हमरे, जाब जह पाओ बतही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नैन बारि विमोचही। मुदा मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त महेश, समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा स्तव सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निदेच्छा लीला बपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहों सती शंकरहि बिबाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेसु सिए कर लीना। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सिय वेसु सती जो कीन, ते अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाय बहोरि पितु के, यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजौ गिरिजा, सर्वदा शंकर पिया। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद।
छन महु व्याप्यु सकलपुर, घर घर यह संवाद श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप सास जस कछु व्यवहारा। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांध स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं ये टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, और भांति भांति से विधाता को दोष देखकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह जन्मा अनादि और विनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अंग अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी को कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं युगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए, और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शस्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई, रसोई बनी। मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता 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 राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, सांब सदा शिव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ बाबा सुभद्रा माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राम दरबार की जय, चारों भैयन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, दुर्गा मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती माता की जय, कुबेर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गणेश लक्ष्मी की जय।
शिव परिवार की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, 9 देवियों की जय, दुर्गा मैया की जय। हर 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 महादेव। जय श्री राम।